जो इंसान उसको शब्दों में आप कुछ भी कह सकते हो, मजबूर होके किया, डर से किया, मारवाड़ी में कंटाल के किया, भावुक होके किया, सावधानी बरती जाए इसलिए किया, कोई घटना नहीं हो जाए इसलिए किया, कई कारण होते हैं। और हमेशा से आप लोग देखो, आज हम सब लोग यहां बैठे हैं, पूरे परिवार के लोग हम लोग यहां बैठे हैं, तो आप एक बात समझो कि ये ट्वीट मैंने जरूर किया, पर मेरे लिए भी नहीं है। भविष्य में जिन व्यक्तियों की असामाजिक तत्वों की हिम्मतें ऐसे बढ़ती है, वो बढ़े और गुप्त में कोई पीठ थपथपाए और उनके हौसले बढ़ते जाए और ये काम करते जाएंगे, तो आम समाज का, 36 कौम का या आपके परिवार में भी आप क्या करोगे? क्या गारंटी है कि वो आप लोगों के साथ में भी ऐसा नहीं करेंगे? ये उसके लिए भी है, ये आपके लिए भी है, सबके लिए। और कहानी कैसे शुरू होती है कि मैंने ट्वीट किया, तो जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते मैंने ट्वीट करके सूचित कर दिया। संज्ञान उनको लेना है, मैं फ्री भी हो सकता था, पर जब लोगों में आक्रोश आया और न केवल यहां पर राजस्थान के सभी जिलों में लगभग शुभचिंतकों ने, सभी जाति बिरादरी के जो लोग हैं, उनके साथ में रहकर ज्ञापन दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि आपने मेरी चिंता की, परिवारजनों की चिंता की, भविष्य में 36 कौम के साथ नहीं हो उसकी चिंता की, और आप लोगों ने वो दिया है, तो वीडियो जारी करूं उससे बेहतर है कि यहां सब मिलने आए थे, तो यहीं बोल के जो है मैं उन तमाम लोगों को जो खड़े रहे मेरे साथ, परिवार के साथ, भविष्य में 36 कौम के साथ ऐसा नहीं हो उसके लिए खड़े रहे, और ऐसे कोई भी मामले हो ताकि असामाजिक तत्वों के जो है हौसले बुलंद नहीं हो, उसके लिए जहां जिस स्थिति में रह के जिन्होंने भी आवाज उठाई, ये अपनी बात कही, मैं उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार और धन्यवाद साधुवाद करता हूं। और मैंने 2 बातें की, आज भी मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, अपराध किसी को करना है या कोई किसी को कुछ अप्रिय घटना करनी है, सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देनी है, लोगों को जो गाना खुशी कर गए या आगे इधर उधर से लोग शुभ चिंतन हमको बातें करते हैं, वो करनी है। एक तो वो होता है जो अंजाम देता है, एक वो होता है घटना में जो साथ रहता है, एक वो होता है जो पीठ दबाता है, हौसला बुलंद करता है, और एक वो भी होते हैं जो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो ईश्वर जाने, मगर उनका नाम लेके या उनके साथ में तस्वीरें खिंचा के और खड़े रहकर वो हरकतें करते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से संशय और ज्यादा पैदा होता है। ये 4-5 तरीके होते हैं घटना करने के, 4-5। मैंने आप सब साथियों से एक सवाल पूछता हूं सबको, और यहां हम महादेव जी की धरती पे बैठे हैं, मां चामुंडा के चरणों में बैठे हैं। आप मेरे को एक सच्चे मन से सब बात बताना, नहीं तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है कि पिछले 25-30 साल से, जब से आप मेरे को जानते हो, राजनीति कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं,
एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो मेरे साथ में रहकर फोटो खिंचवा के रोज मेरे साथ आ जा करके और मेरे नाम का उल्लेख भी करके और रोज कुछ ना कुछ बकवास करता रहे और धमकियां देता रहे, कोई ना कोई बात करता हो और आपके किसी व्यक्ति के, किसी नेता के, जिले के परिवारजनों तक भी और आप लोगों के भी किसी परिवारजनों तक अगर कोई व्यक्ति बुला है तो मुझे खड़ा होकर उसका नाम बता दो, मैं अभी माइक छोड़ दूंगा और सारी चीजें छोड़ दूंगा। आप मुझे एक भी व्यक्ति बताओ, एक भी व्यक्ति नाम बताओ। एक जैसा वो आदमी थोड़ा आती खड़तो थोड़ा आते आगे फोटो फसावे, रोज थोड़ा आती रही है और दाड़े दाड़े जो है नेताओं के बारे में, हमारे परिवार के बारे में बकवास करेंगे। आप बताओ, एक भी व्यक्ति बताओ तो मैं सब मानने को तैयार हूं। दूसरा, आप लोग कभी मेरे पास में आते हो, विभिन्न बिरादरी जाति के लोग, एक दूसरे के झगड़े होते हैं, एक दूसरे की शिकायतें होती है, इतनी सारी बातें होती है। कभी किसी व्यक्ति को मैंने ये कहा कि नहीं तू उससे झगड़ा कर लेना, देख लूंगा या कोई भी बात होगी, कुछ भी कहा। एक भी व्यक्ति को मैंने कभी कोई बात की हो तो खड़ा होके कह सकता है, रोज रोज किसी से जवाब सवाल नहीं करेंगे हम लोग। एक भी बताओ। और आज हम लोग जो बात करना चाहते हैं, लड़ाई कभी भी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के विरोध में नहीं हो सकती। हर समाज बहुत खूबसूरत, हर समाज की अपनी एक अलग संस्कृति है, हर समाज में अच्छे लोग हैं और यहां भी 36 कौम के प्रमुख लोग बैठे हैं, गांव के जो जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं। हम लोगों का क्या दायित्व होता है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि किसी समाज का व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको टोके, उसको दरकिनार करें, मगर समाजों के बीच में और ज्यादा दूरियां बढ़े, वैमनस्य फैले, इस प्रकार की हम लोग हरकत नहीं करें। इसको रोकना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। आज क्या हुआ? आज लंबे समय से आप देखो, इतना लंबा समय हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूं, साचौर में अप्रिय घटना होती है, लक्ष्मण देवासी, उसी दिन शाम को रानीवाड़ा में सोशल मीडिया पे या एक आध दिन आगे पीछे आदमी लिख देता है कि फॉर्चूनर आई और गई, इतना टाइम लगता है। आई गई तुरंत, आप लोग बोलते हैं इतना टाइम लगता है। इतनी बड़ी घटना हो गई और पूरे शहर में कभी उपद्रव नहीं मचा, किसी संपत्तियों, व्यक्तियों को नुकसान नहीं होने दिया और केवल अपनी बात कही और शांति रखी। तो कुछ गांवों में अगर मान लो कोई व्यक्ति कुछ बोल लेता है तो सब्र करनी चाहिए और समझाना चाहिए, अमन चैन की बात थी। आप उसी दिन उस व्यक्ति को और उकसा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा रहे हो ताकि शांति व्यवस्था नहीं रहे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी भाई रमेश सारंग जो बात कर रहा था कि समाज, किसी भी समाज का एक व्यक्ति ठेका नहीं लेता है। समाज बहुत बड़ा होता है, मैं भी मेरे समाज में समाज का छोटा व्यक्ति हूं, ठेकेदार नहीं हूं। और वो जानबूझ के झगड़े ताकि दूरी बढ़े और कोई नहीं बोले और बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ। हमें कोई कहता तो बने, ऐसा बोलना तो पड़ी, मोटा कोई हाथे नहीं आता, ठीक पड़ जाए ना, ठाई नहीं पड़ता। और बड़े समर्थन में बात करो, इसका मतलब तो तय कर दिया कि भाई फालतू झगड़ा वे भाई आपने मैं हमें अनारू हटा दी। आह्वान करो सब लोगों ने आह्वान करो कि कोई भी जाति विशेष, धर्म विशेष के बारे में कोई मेरे साथ रहने वाला या इतने लोग आप आए हो कोई भी हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेगा। दूसरी बात, कोई भी लड़ाई हो तो कानूनी तरीके से लड़ लेंगे,
मगर आपने गांव में अगर हमार जय किशन जी विष्णु कहता था, वरिंग जी कहता था कि वरिंग जी ने गांव में अगर कोई भी 36 कोबरा लोग बैठा है, जी ने बैठा है, करोड़े बैठा है, गांव में आपस में बेन बात करो, दूषित वातावरण नहीं बने, जो गलत करता है समाज के नाम से और कुछ लोग मिलके उकसाते और वो झगड़ा करना चाहता है, ताकि ये झगड़े उन लोगों के बारे में गांव में बात करो और उन लोगों से दूरी बनाओ, ताकि गांव में अमन चैन पैदा रहे। और अगर ऐसी कोई बात भी हो, तो कोई संकट हो, तो हमारे जैसे लोगों को बुलाओ, हम आएंगे। कि लड़ाई अलग बात है, राजनीति अलग बात है, पर समाजों के वातावरण खराब नहीं होने चाहिए, इनके हौसले कम हो जाएंगे और अपने आप सारी बात जो है वो पटरी पे आ जाएगी। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि मुझे क्या कहने की जरूरत, दीजिए ने सारी बातें, इस बात में जितनी बातें आई है एक लाइन में, उसके तो सार निकालोगे तो 100 बिंदु निकलेंगे, एक के 100। चुनाव हुआ, उसके पहले हमारे पड़ोस में पूर्व मंत्री जी है, साथी है पार्टी। विधानसभा चुनाव के पहले ही लक्ष्मण देवासी का हत्याकांड हुआ था, साथ बैठे हमारे, और जैसे ही न्यूसेंस शुरू हुआ, मैंने कहा कि अपील जारी करो कि ये सब चीजें मत करो, ताकि शांति बनी रहेगी। और नहीं तो लोग कहेंगे कि इनकी अपील से असामाजिक तत्व जो है उनको इन्होंने कह दिया है, अब अपने डट के रहना है, ये मामला आ जाता। नहीं बोले आप लोग। चुनाव गया और जैसे इन्होंने कहा, सारंग साहब ने, जो ठेकेदार बन रहे समाज के, 2023-20 के पहले, 21 के पहले कोई भी मेरे पास हो, वो पूरे दिन आपकी बुराइयां करते थे और आप खुद मुझे कहते थे कि ऐसे लोगों को लेकर मत घूमो, इनकी समाज में भी वैल्यू नहीं है, इनकी लोगों में भी वैल्यू नहीं है, ये आपको किसी दिन खराब करेंगे। वो मंत्री जी की बात तो फली फूली, मगर मेरे गोद में से उन्होंने गोद में ले लिया। और आज वही व्यक्ति जिसको वो मुझे छोड़ने को कह रहे थे कि ये गलत व्यक्ति है, वही व्यक्ति, ऐसे कुछ व्यक्ति आपके पास बैठे हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि जो चीजें मैं कह रहा हूं मैं डॉक्यूमेंट के आधार पर कह रहा हूं, सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा। और वो व्यक्ति आपके पास में आकर बात करते हैं, आपके पास में आके बात करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और आके मेरे को, मेरे परिवार को गालियां निकालते हैं और नीचे लोग धमकी लिखते हैं, तब भी आप नहीं बोलते। साचौर में जिला वाला मामला चल रहा था, कान में काना फूसी करता है, बाहर आके मेरे को जूते मारने की बात करते हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? तो एक साथी तो साथ में काम करते हैं, चुनाव हार जीत अलग अलग बात होती है, कैसे क्या है वो तो भीख के लिए, इससे बड़ा तो कोई गवाह और बात नहीं हो सकती है। मगर आपका फर्ज बनता था कि मेरे को टेलीफोन करे और ये कहे कि इसने गलत कर दिया, मैंने नहीं कहा, और ऐसे व्यक्तियों को मैं आज से पास में नहीं रखूंगा, ताकि किसी की दूरियां नहीं बढ़े, समाजों की दूरियां नहीं बढ़े, गलत फहमी के शिकार नहीं हो। आप चिंता मत करो, ये गलत व्यक्ति है, मैं ये नहीं करूंगा। आपने बात ही नहीं की। हम भी तो साथी है ना। 2008 में चुनाव हारने के बाद जब सब विरोध में पड़े थे आपके, तब एक मात्र ये आदमी आपके साथ में था, रतन देवासी, जिसको हीरालाल जी ने भी कहा था कि आप मेरे साथ में जुड़ो, आपको वो मैं करने को तैयार हूं। पर मैंने कहा हार के आंसू मैंने भी देखे, मैं ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी उंगली पकड़ के 5 साल आपको गलियारों में है ना हर जगह लेके घुमाता वो व्यक्ति मैं हूं। और मैंने किसी का ये एहसान नहीं किया, मैंने ये एहसान नहीं किया, मैंने मदद की है, मेरा फर्ज बनता था।
किसने किसके लिए किया वो मैं कुछ नहीं कहूंगा। किसने 5 साल पिछले राज में क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं कहूंगा। कोई जितना बोलेगा उसका जवाब दे दूंगा शानदार तरीके से। मगर फर्ज क्या होता है हम लोगों का? हमारा फर्ज यही होता है कि जब लगता है कि किसी चीज से जो है गड़बड़ी हो सकती है तो हम उसको रोके, फिर वापस जाके वो व्यक्ति किसी दुकान में आपके साथ बैठ के फोटो खिंचवा के डालता है, शाम को आके वापस मेरे को मेरे परिवार को गाली निकालना। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पिछले 4 साल से ये मामले चल रहे हैं। मैं कभी कुछ बोला हूं पलट के तो आप लोग बोलो कि आप बोले हो कि नहीं बोले। पर मजबूरी इसलिए हुई कि पिछले 10 दिन से मैं घूम रहा हूं। इनपुट क्या होता है? इनपुट ये होता है ना कि लोग आके कहते हैं कि साहब ऐसे दिन बैठा था और फलाना आदमी बात करता था कि हावचेत रेजो मैं तो झगड़ा करी रो। मैं कहा है बड़ोरे भरोसे नहीं, कड़ोरे भी भरोसे भी है कि वह बात करें। गाँव में कहोगे नहीं क्यों आप लोग? और आप खुद मन कहोगे नहीं क्यों रोज कि था थोड़ा हावचेत रेजो, थोड़ा लेकिन हल जो क्यों कि नहीं क्यों बोलो? आप लोग कहता था नहीं कहता रोज तो गाना हम कहता था आप लोग समाचार तो जाना पड़े। कोई समाचार था खरीद देगा उतना ही घनी बातों है। हमारी मजबूरी है मुन्ने के हो तो मुको तो बड़े मन तकलीफ है। और जांच की बात जो लिख के दे रहा हूं वो नहीं कह रहा क्योंकि वो प्रभावित हो जाएगी मेरे। और खाली एसपी साहब ने कागज दे दिया, उन्होंने दस्तखत करने तो नहीं दे रही हूं, कॉक तो लकीर दे रही हूं, अपने आप जांच करावी। मजबूत लोग है, जांच प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो न्यायालय की शरण लेंगे। कॉक तो है थोड़ा गुना। और रोज मुआओ मने मने कह जाए साहब आपसे जो साहब वो देख जो फलाना का ये 2-3 दिनों के नाम नहीं लूंगा, मेरे पीछे आसपास खड़े उन लोगों ने मुझे खुला का कर भी कहा कि साहब मैं कहता हूं आपको चलो एसपी साहब के पास पर्सनल बात करो। मैं कहूं कि हाँ ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने सुनी है कहा सब कह रहे हैं। कोई तो तार है ना। और मैंने आज नहीं कह रहा हूं, इतने घटना 2-4 दिन हुए, मैंने मेरी तरफ से किसी व्यक्ति को टेलीफोन करके किसी को भी ये चीज नहीं दी कि फलाना आदमी जैन बात करो या फलाना काम करो या झगड़ा मिटाओ। अगर कहा हो तो वो बोल सकता है, उसके नंबर कब का कौन व्यक्ति है कभी भी बोल सकता है। लोगों की चिंता है, कोई रहते होंगे मतदाता सांचौर में और मुझे किसी ने आके कहा होगा कि साहब आप ही बात को छोड़ो और गलतफहमी ऐसे आदमियों को हम दूर कराते हैं और आपस में दूरी बढ़ती है। उन्होंने मुझे जरूर आके कोई बात कही होगी, पर मैंने मेरी तरफ से किसी को कुछ नहीं कहा। क्योंकि जब आप इतने लोग शुभचिंतक साथ में हो और मजबूत हो तो फिर इस बात का ये तो पूरी जिंदगी में बड़े दुश्मन है तो ही राजी को है, मगर सिद्धांत में और व्यवस्था ठीक हाल है बड़े हाल पर रहती व्यवस्था तो व्यवस्था तरीका थी हाले है और व्यवस्था तरीका थी वे है। वो आपको एक और बात कि जब से ये बातें हुई तब से मैंने एक ही बात की कि अगर कोई आदमी किसी का नाम लेता है उसके एविडेंस है। और अगर वो लेता है किसी का नाम और उनके साथ में मान लो अगले को पता भी नहीं, पता है कि मेरे पास आके बैठ के जाके और वहां बोलता है, उसकी वजह से मेरे ऊपर भी उंगली उठ सकती है। तो मेरे को नहीं कहते, सार्वजनिक कहते थे कि ये व्यक्ति करता है उनके हिसाब से मेरे पास में आके यूं जाता है, मैं इसका खंडन करता हूं, तो मैं बात मानने को तैयार भी हूं। पर चुप्पी भी तो हामी होती है, चुप्पी भी तो हामी होती है। मौन क्यों रहना, मौन क्यों रहना? कुछ कारण होगा। और मुझे पता है
कि जिनको अच्छा 3-4 दिन से चल रहा है, आप कुछ लोगों को ही देखो, बाकी तो कोई कुछ नहीं बोला, पर 4, 5, 7, 10, 15 लोग ऐसे हैं जिनको कहना चाहिए कि नहीं शांति रखो, बातें अपने आप हो जाएगी, मगर फिर भी वो लोग लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि इसमें क्या हुआ, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, समाजों के बारे में लिखते हैं। तो कहां तक बोलो, आप बताओ, ये बात सही है? गलत है। किसी समाज का कोई 36 कौम का कोई संत महात्मा हो, किसी समाज का कोई मंदिर हो, उन जगह और उन संतों के बारे में आप टिप्पणी कर लेते हो और हम सहन करते जाते हैं, बोलते नहीं है, तो ये कहां तक ठीक है इस इलाके के लिए, बताओ आप लोग। और इनका किसी का भी और इनका किसी का भी कोई दोस्त मित्र या रिश्तेदार हो, डॉक्यूमेंट में बता रहा हूं, इनका दोस्त यार मित्र हो और वो बोले कि इसको तो छोड़ो, इसकी समाज की औरतों को भी काला उड़ा देंगे, 3 की जगह 13 दिन में रोएंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाला आदमी हो, तो मैं उसको आज आह्वान कर रहा हूं कि अभी तक तो ऐसा कोई जन्मा नहीं है, कानूनी दृष्टि से लड़ाई लड़ेंगे कि तुम हमारी बहन बेटियों को काला पहना दो। और ये डॉक्यूमेंट में है, ये रिकॉर्ड में है, इसकी शिकायत पुलिस को पहले दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं की, रिकॉर्ड में है, इसकी शिकायत पहले पुलिस को हमने दे रखी है। और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है जो कह रहा है कि हमारे समाज की और हमारे लोगों की बहन बेटियों को काला उड़ाएगा, हिम्मत है तो कभी भी पानी का बोतल दो, बातें कर रहे हो यार, रुड़ी बात करें, इतनी ताकत। इतनी ताकत मुझे बोल रहे हो, परिवार को बोल रहे हो, छोटे मोटे लोगों की मजाक उड़ा रहे हो और भीगी और भरिंगी बैठे। मैं सबूत के साथ दूंगा, खाली बात नहीं कह रहा हूं। और ऐसा व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड खराब है, कार्रवाई नहीं हो रही, और वो व्यक्ति खुला कह रहा है, आप लोगों की कहना कह रहा है कि हमारी तो 3 दिन में आएगी और तुम्हारी 13वें दिन आएगी, पर काला उड़ा के छोड़ो, बोलो अगर नहीं हो तो आप कहने को मैं तैयार हूं, जो कहोगे आपकी बात में मानूंगा। और फिर भी उनके संबंधित लोग जाके वहां बैठ के फोटो खिंचवाते, तो वो क्यों नहीं बोलते? और ज्ञापन देने वाले भी पुलिस को सांचौर के लोग थे, रानीवाड़ा के नहीं थे। सांचौर के लोगों ने ज्ञापन दिया पुलिस को, मेरे ख्याल से कामले साहब को मिलकर दिया था, मुझे याद नहीं है, कामले साहब को। फिर भी आवाज नहीं कर रहे, इसका मतलब सोच रहे हो कि मेरे क्या लेना देना, मेरे तो वोटों से मतलब है, समाज जाने नहीं, ये लोग जाने नहीं। रतन निवासी ऐसा नहीं कर सकता, किसी समाज का व्यक्ति गलत होगा तो उससे लड़ाई लड़ेंगे, मगर अगर उसकी वजह से दूसरी समाज अगर उस समाज से झगड़ेगी तो सबसे पहले मैं बीच में आऊंगा, बताऊंगा नहीं, भाईचारे प्रेम से रहो और उन अपराधियों के और सामाजिक तत्वों के खिलाफ और सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करो। बोलो ये बातें करोगे? अब एक बात बताओ कि 4 साल से चलता आया, ये तो कर भी बैठेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर मैं ट्वीट से सावधान किया है, मैंने ये लोगों के बीच में बात कही है ताकि आपको सारी बातों का ध्यान रहे, और अब कोई करेगा तो रोज अपनी इकट्ठे होकर कानूनी तरीके से जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, ताकि इस एरिया के आज तो किसी धार्मिक संत को कह दिया, मेरे को, मेरे परिवार को कह दिया, पत्रकारों की भी ग्रुप में मजाक उड़ाई थी,
एक लेवल से नीचे जाके किसी और को कह दिया, बहन बेटियों को गाना उड़ाने की बात करती और फिर कह के ये तो कुछ नहीं है, आप नहीं बोलो, तो वो इतना बड़ा अपराधी बनने की कोशिश करेगा कि कल आप लोगों के लिए आपके गांव में करना ये शुरू करेंगे तो फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मेरे को ये बात बताओ आप लोग। और आज खुला कह रहा हूं, जो है वो तो है, और जिनपे शक है कि मैं इनकी वजह से कर रहा होगा, जिस चीज का खतरा मैं महसूस कर रहा हूं, तो उनको कह देना चाहिए ऐसे आदमियों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। आज मैं बताऊं आपको, 2 लाइनें बताऊंगा, बाकी मैं जो लिख के दूंगा उसमें दूंगा। मैंने जो ट्रस्ट का इशारा किया, क्यों किया था? राजनीति में सब प्रतिद्वंदी होते करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब राजनीतिक लोग हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, पर कभी भी इस इलाके में किसी व्यक्ति ने किसी को ऐसी शय नहीं दी। मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि ट्रस्ट में तो अच्छे लोग जुड़े हुए, स्वर्गीय उप सिंह जी भी वहां जाते थे, सबके नेता है, हम भी सम्मान करते हैं उनका। पर ऐसे व्यक्ति जिनके संबंधी और जिनके लिए हमारी बहन बेटियों को काला उड़ाने की बात करते हैं, मैं कुछ नहीं कहूं तो भी वो जसवंतपुरा जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि हम तो चैलेंज देने और चैलेंज लेने आए, और कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं कि पहले तो वो लोग वो व्यक्ति और मंदिर जाएंगे, फिर आगे जारी करेंगे कि आज बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई इनको चैलेंज से निपटने के लिए, कई शुभचिंतकों को वहां मिला इशारा। उसके बाद एक आध ट्रस्टी के बाद अगले का कोई लेना देना हो नहीं हो, मिला नहीं मिला, पर बाहर आके वही बकवास, लंबी चर्चा की मेरे लिए, और फिर वहां पर 2-4 दिन बाद उस जगह जाना जिस समाज का व्यक्ति, जो व्यक्ति तुम्हारे से बनती नहीं है, बिल्कुल अनबन है तुम्हारी, उसके वहां जाके फोटो रील बनाना ताकि झगड़ा हो तो बोला जाएगा कि रतन देवासी के व्यक्ति ने झगड़ा किया, और वो दूसरा कह देगा शायद उन लोगों के इशारे पे किया होगा, ताकि 2-3 जने एक साथ में बर्बाद हो जाए। और ये ऐसे लोग ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करते, इसलिए मुझे लगा कि ये जो लोग हैं ये ऐसे लोगों से संशय पैदा करा के माहौल खराब कराएंगे। कई बुद्धिजीवी लोगों ने, यहां से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, यहां से तो बुद्धिजीवी लोगों ने बात भी पूछी, और मैंने कहा, उन्होंने कहा साहब कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दो, क्लियर कर देंगे। अच्छी बात है, समाज और व्यवस्थाएं एक रहनी चाहिए, और हम मिलजुल के ऐसी बातों पे नहीं कहेंगे तो माहौल बिगड़ता है। किसी ने कहा कोई लेना देना नहीं, मान लिया, पर मेरी अपील यह है कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की शांति भंग कर सकते हैं, जो लोग एक दूसरे के वहां फोटो खिंचा के बिना मतलब जो इशारा करवा के और उनके नाम से कृत्य करना चाह रहे हो, उन लोगों से दूरी बनाओ, ताकि राजनीति अपनी जगह लड़ते रहेंगे मगर हमारा समाज, हमारा क्षेत्र सुख शांति से एक रहेगा। आज हमारे खिलाफ, आज आपके खिलाफ इशारा करवा रहे, आज उनके खिलाफ इशारा करवा रहे हैं, आज मेरे को कह रहा है तो फिर ये दूसरे बैठे हुए लोग कोई मतलब मामला ही नहीं रहेगा। ये मैंने किसी से व्यक्ति का झगड़ा नहीं है, मेरे पास भी कोई व्यक्ति बैठ के ऐसा कर सकता है, और मान लो मुझे मिल के गया है और बाहर जाके किसी व्यक्ति के लिए बकवास करे, धमकी दे, और धमकी देने के बाद में लोग कह के साहब को भी वहां जाके आया है भले से, इन्होंने ही कहा है, तो मैं उस व्यक्ति से दूरी बनाता हूं। बाकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोग मिलके सब लोग राजनीति छोड़ो और सामाजिक व्यवस्था ठीक करने के लिए हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। और इतनी सारी बातें हुई, अब आप देखो, आप लोग यहां बैठे हो, मैंने आपको पहले बताया कि मैं ट्वीट करके भी छोड़ सकता था ताकि हमारे लोग और सरकार संज्ञान ले ले, उसके आगे आवश्यकता ही नहीं।
पर आप लोगों ने इसलिए बुलाया कि यहां से पूरे प्रदेश में आवाज जाए कि रिपोर्ट देंगे, कानून का काम करेगा, लड़ाई लंबी लड़ते जाएंगे। आप लोग किसी भी जाति विशेष के लिए कोई मन में नहीं रखे, जो असामाजिक तत्व है उनके लिए रखे। राजनीतिक लड़ाइयां अलग है, समाज गांव का शांति व्यवस्था एक रहनी चाहिए। और क्यों हो रहा है? 2-3 दिन से जो उकसार है वो इसलिए उकसार है कि मन भिड़ावे तो एक आदू कोई नुकसान करे, ठोके तो माते आवे तो वो करे, वो बड़े हम मुझे बात की। तो जो बुद्धिजीवी नेता किसी समाज का 36 कौम का है, वो अगर इशारा करके शांति करने के लिए नहीं कहेगा तो वो उसकी सोच है। मगर हमारी सोच तो आज भी है कि लड़ाई असामाजिक तत्वों से है, लड़ाई किसी अन्य से नहीं है। असामाजिक तत्व किसी भी समाज से हो सकता है, उसकी वजह से उसका समाज खराब नहीं होता है। और हम लोग मिलकर जो है ये सारा काम करें, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। बाकी एक बात सुनो, मैं 20, 18, 19 मुझे कई लोगों ने ऐसी बातें बताई जो मैं बता दूंगा गोपनीय रूप से एसपी साहब को, लिखित के अलावा। और आज की नहीं है, 2023 6 दिसंबर को चुनाव होते भी मुझे लगा था, तो मैंने 6 दिसंबर 2023 को डीजी पुलिस को पत्र लिखा था। साथ में जो डॉक्यूमेंट देने थे वो भी दिए थे, ये आप देखो। और इस तरीके से कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, और उन्होंने ये नीचे तक जो भी है कार्रवाई जो करनी थी की बात की वो भी बोला, पहले से बोलते हैं। आज मैं बोला हूं, कल परसों वापस से बोलना शुरू, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 साल से बोल रहे हैं, आपने कभी देखा? नहीं, अभी सब बोले तो मार खाई। बात मैं ये बात करूँ, ऐसी बात करेगा मेरा नहीं। और बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 साल से कितना बोला गंदा पूरा परिवार आपने देखा। मेरी बात सुनो, 20 तारीख को मैं यहाँ, 22 को नोट था, 21 को परिवार के साथ गया। ये एक दिन का मामला नहीं है, ये रोज चला आ रहा है। और रोज जो मामले चल रहे हैं, और परिवार में हम जो परिवार के लोग हैं, मेरे मान लो बाप बेटा कोई भी हो, सारे इकट्ठे हुए होंगे और चर्चाएं तो जाती है उन तक, और सारी बातें की होगी और बहुत कुछ हुआ होगा। जब जाके ट्वीट किया, और एक व्यक्ति यहाँ बैठा बैठा हो गया, हमको तो पता है कि 21 तारीख को परिवार के साथ हो। और जब मैं गया और जहां गया, वो हम 3 जनों के अलावा कोई नहीं जानता था कि कहां रहने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे। वो तो खुद कह रहे हैं ना वीडियो में, तो कैसे पता चला? परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं पता था कि 3-4 परिवार के मेंबर था। ऐसी तो बहुत सारी बातें पूरी रात निकल जाएंगी। फिर सब लोग है, जवाब एक ही बार दिया जाता है, बार बार नहीं। फिर घूम फिर के मेरे विरोधी ढूंढते हो, उनको ले आते हो। 2 दिन से देखा, 10 साल से जो चला आ रहा है अब वाला वो डाल दिया, ताकि इस मामले से ध्यान भटक जाए और ये चले तो हम फ्री हो जाए। तो वह तो 10 साल की हालत हो हेड ऑफ रोड से जोड़ो वे कि नहीं, कतरी बार रोज बड़ी कौम की आओ, कोणी रो कम थी कौम आओ, और मारे के कौम भी ज्यादा होते आता नहीं ना हो बोली तो हम विद्रोह क्यों? एक बात बताओ, विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ, वो झगड़ा कतरा टाइम थी, हाल बात है, पर 20, 21, 22 में तो कोर्ट कचहरी हुई, मुकदमेबाजी हुई। कभी भी मैं ट्वीट कीधु, कभी थोड़ी क्यों, कने आदमी ज्ञापन देवारो क्यों, कभी क्यों के मैं परेशान वे रही हूं। एक भी आदमी क्यों तो बताओ मने के बेटे ज्ञापन देना और हमारे समर्थन मनी मन के क्यों, और कहना है तो क्यों बिगड़ना दो। बेटा पड़ोसी झगड़ा रोज हालता रही कि होने तो वो ननंद रो हक खानो है ने ननंद जो कागज बन पड़ावा दीता है कि ध्यान राख लो, तो वे कागज आज दो तो जो हाथी है उन्होंने बनोरे खिलाफ भी बोलना शुरू कर दे। आज कागज देवानी देरी है तो टाइम है, पर हम किसी से धोखा नहीं करेंगे।
जिसका हक है और मेरे भरोसे छोड़ा है कि ये ईमानदार आदमी है, इसको मैं हक दे रही हूं और इसको इसके परिवार जो है संभाल के रखेगा, 2 नंबर के कागज बना के माल बेचेगा नहीं, इतना उनको विश्वास है उसी परिवार के लोगों को। जब जाके मेरे को उसी परिवार के जो खिलाफ होता है उसने मुझे जो है ये अधिकार दिया है, मेरे परिवार को अधिकार दिया है। और પછી ठा पड़ियो ओहो ए रतनजी के खिलाफ है तो हमें जेल में रखेंगे। तो बनावे कोई गनाज नहीं, बेवाई नहीं, कोई यार मित्र नहीं, हाथी भणियोड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कभी आवन जावन नहीं। और 2021 के बाद ना होने भेला गया ताकि एकदम पास हो तो ध्यान रहे कि आज घरी कौन फरे रही है, હું आयो કે नहीं आयो, હું का करे रही हो वे बतावे एक नहोता था तुम ध्यान तो इस होटल में उद्घाटन हुआ ताने वो तो बाहर रहो तो हां बाहर हाउस बोला बड़े बोला है। अरे भाई जने संपत्ति में बीजी जो महिला है जने अधिकार मोरे परिवार ने दीदा है, बनेरो जो भाई है वो तो कह रही है कि रोज मननो है तो बोलवा नहीं तो रावण बिराव तो सही मारे बोले 1 घंटो ने પછી પત્રકારોને બોલાવો અને ઇન્ટરવ્યુ લેવાનો, ખાલી બે જણા, કોઈ નાની है, कोई नानी है। और रास्ता रोज बतावे बड़ा कोई समाचार वे बैठे दे, 18 कोई समाचार वे बैठे दे। हकीकत परेशान भाई ये अतरा हरा राजस्थान में लोग ज्ञापन दीदा है, आप लोग सब बैठा हो ना, जब तक थे लोग हो तो कहीं लाट शांति नहीं डरवा रहा हूं और नहीं हमारे दबाव में आवा रहा हूं। और कानून को कौन करी बड़े बड़े कई एमएलए जी, बीजेपी का, कांग्रेस का एमएलए वे, एमपी वे, एक्स एमपी देवजी भाई धन्यवाद पत्र लिखियो। भगवान नहीं करे, भगवान नहीं करे, ईश्वर नहीं करे, भले मैं हूं, भले देवड़ा साहब हो, भले नारायण सिंह जी चुनाव खिलाफ लड़ते हैं, भले जालोर जिले का, सिरोही जिले का, कहीं का भी कोई भी नेता हो और उसके परिवार पे ऐसी आपत्ति आएगी तो वित्ती आएगी तो मैं मानूंगा कि ये कह रहे वो सही कह रहे, कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे पहले सब चीज छोड़ के मैं उन लोगों के परिवार के साथ खड़ा रहूंगा ताकि ऐसा दुस्साहस कोई नहीं करेगा। लड़ाई उन लोगों से कि माहौल खराब नहीं हो। बाकी एक बात बताओ, लखनऊ तो अपने आदमी भी आवे, वन ज्ञान देवा मने आवे और कतराई मनक ने कतराई नेता है, भले कोई भी वे बनोरे घरों में तो कौन ही बर्तन बाजे रही है, मोनी ज्ञान लेके चीजो पर एड़ा कौन मुंह कराओ तो कराओ तो शोभा दिए मोनी। तो जो बात मुंह कह रही हूं कि वो आगे कौन मुंह करूं तो मारे में बीजों में फर्क नहीं बोलो रे फर्क। बहुत सारी बातें अंत में बात पूरी करवाती पहला खाली 3 चीजों को अपील करूं आप लोगों के लोगों ने राजनीतिक लड़ाई लड़वा परिवार और परिवार विरोधी पक्ष में मत लाओ और ठेक गांव में हुदी उदाहरण जाई और गांव की व्यवस्था खराब है। दूसरा, लड़ाई कोई जाति समाज धर्म की नहीं है, लड़ाई गलत लोगों की है। और जो बातें हम लिखी है डॉक्यूमेंट में, जो थोड़ी बहुत बातें आपने बताई है और जो लिखी है कि हमारे परिवार में कोई खिलाफ है तो उन्हें लो आदान प्रदान करो, जांच नहीं हो जाए खापरो पड़ी और तो खूब में हुआ है सब, कोई एफआईआर लगी है, कोई कोर्ट भी हुआ है, पूरा गलत आरोप है कोई भी वे, पर बड़ा मतलब वो थोड़ी है कि मन करो हक खावा दो करो कतराई वीडियो नो कौन का फर्क पड़े। बट आ राजनीति थे मन को हिकावे लिया कि एडू करो ये तो होरो नहीं तो आ गांव होती राजनीति जाए एनारो हाथा जोड़ी है कि विरोध करे एडी राजनीति बंद कराओ ताकि गांव में भी सुख शांति रहे। चौथी बात, जिन लोगों ने किया है बड़ा तो मजबूत दस्तावेज है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, साक्ष्य हाथी पेश करो और बताओ जांच ही बराबर करावी और जरूरत पड़ी तो जांच के बयानों में लावी। और जो व्यक्ति हमारे हाथे कौन की जोड़ा वे, कोई और वे संस्था वे कोई भी वे बनोरे नॉम थी
કોઈ આદમી ફોટો ખસાવાથી ઘણો રાટે આવા જવાથી બાદમાં આવે ને એની ધમકીયા દે ને બકવાસ કરે और मन में ओपन नाम खराब है तो मेहरबानी करने वाला लोगों ने आप दूर कर दो और भले मन डायरेक्ट बात करो कि ये गलत है। मैं उस बात को स्वीकार करने को तैयार हूं ताकि असामाजिक तत्वों को हम लोग जो है यहाँ मुकाबला कर सके। उसके लिए रतन देवा से आगे होकर बात करने को तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि व्यवस्था गवर्नमेंट तय करनी है, कार्य मारे हाथी में है वो तो खुद कोई बैठो है वो मारे हाथी आवे फोटो कदा મને ધ્યાન નહીં કે કા કરેલી હોય और मामलो એટલે મોટો ભાઈ હું 2 મિનિટમાં કોઈ મને આવે કે હું 2 મિનિટ दूर करूंगा तो कोई विरोध नहीं है आप लोगों से, पर ये व्यवस्था आप लोग तय करो। और बाकी आज की अंतिम 2 बात है, गईकाले मोरी रिपोर्ट दी होगी अपने तरफ की रिपोर्ट देवा के बाद पुलिस की बात है जांच करे, अपने तरफ की बात बंद, कोई किसी को गलत बोलेगा नहीं। और कोई ऐसी माहौल बनाता है कि समाजों में झगड़ा हो और इस तरह का करता है तो आप इकट्ठे करो, अपन रोज पुलिस को जाके इस बात को देंगे। और पुलिस प्रशासन जो यहाँ है उनसे भी निवेदन करता हूं कि सबको सब पता है कौन क्या करता है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम करना किसका काम है? कोई धार्मिक टिप्पणी करके माहौल बिगाड़ना चाहता है, किसका काम है? कोई जातीय बात करके और माहौल बिगाड़ना चाहता है तो किसका काम है देखने का? तो अटे जो लोकल पुलिस वालों ध्यान नहीं पड़ता, ध्यान तो है इसमें बोलावे ने आदमी पाबंद करो। मेरे खिलाफ खूब लिखो, कोई नाम नहीं, आज भी कह रहा हूं अगर राजनीतिक विचारधारा से लिखो, आज तक छू नहीं बोला है, आगे भी छू नहीं बोलूंगा, इतना मजबूत तो मैं हूं। आपने तो बहुत कुछ मुझे दे दिया है, अरे सस्ता हारे तो नहीं बोला। और अंत में आप सबने ध्यान है, बहुत सारी बातें नहीं कहनी है। काले मनी कोई कहता तो पता नहीं सच है झूठ है, आप लोग बताओगे कि लक्ष्मण हत्याकांड में कोई अंदर आदमी था, उसने रात को वीडियो जारी किया कि फलाना आदमी जो धमकी हमको दे रहा है, समाजों के बारे में बोल रहा है, सबके बारे में टिप्पणी कर रहा है कि वो तो सही है, ऐसा कोई मुझे पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। अगर है तो हम संज्ञान में लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। मत करो यार ऐसा, हम सब एक होकर बैठे, ये सब बैठे नहीं लोग गलत है। और आपको लगता है कि भाई मोड़े मोड़े साहब आवे बेन एक बार बात भी करे, भाई बात सुनो तो साहब तो थोड़े मोड़े आवे बात करवा में हर सत्ता है, भारी बात करवा कभी भी आओ या समाजों में झगड़ा वे ये रोकावनो है तो હું આજ ઘણો બડે જવાન ત્યારું ભલે छोटा हो बड़ा हो विरोधी हो कोई बात नहीं, ताकि माहौल खराब नहीं हो रहेगा। कोई भी बात कहती, पर अंत में मैं आपको कह रहा हूं कि आपने मांगे कि 25-30 साल की राजनीति में अतरो दुखी अच्छा मारे थे थोड़ी बात आवे मने के एड़ा मामला वे तो घर कुटुंब मने के तो मुंह कनारे फावे जाए तो कनारा हम नो बताओ आप करण को एड़ी अच्छी राजनीति करा परिवारों बस में लगा और अगर आपने ध्यान है कि 25-30 साल में ये बात नहीं की थी, दुखी थे रोज वो हारे हुए जरी जैन में बात की थी है। और कोई आदमी के कोई अभी तो कोई चुनाव नहीं है, जब चुनाव था और अतरा मुकदमा हुआ, झूठी बातों हुई, कई वीडियो बनाया, कई बातों की थी जरिए वरीन जी मुंह है कनो एक आदमी ने क्योंकि मारा हाथी उबा रहे मारा हारू ज्ञापन दियो तो आज तो कई राजनीतिक स्टंट है क्या सुना हुई आज की राजनीति में कई स्टंट है तो ही आप लोग को टिप्पणी करवा वाला करता रही परवाह नहीं है तो ही आपने क्यों कि नहीं साहब अतरा साल थी थे खमो थे खूब क्यों के साथ थे खूब खमो हमें मत खमो ने आपने लागे कि खमता खमता मुंह आयो ने हमें मारे ऊपर में जावा लागू जारी मारे बोलनो पड़ियो अगर आ बात नहीं है तो थे क्यों तो मारे पत्ती इस्तीफो देवा त्यारो थोड़ा अंति डबल धोड़ू बोल अब हाथों हाथ लगे थोड़े थे मिल दो जरूरी नहीं है पति न कोई जवाहरो हटाती मगर मनी चिंता है कि ए हरकत तो गांव में होती आवी व्यापारी होती आवी मन को होती आवी बीजी समाजो हाथी आवी और एड़ा आदमी और पीठ थपथपावाती अपने एरिया की शांति व्यवस्था खत्म गई
कोई से निवेदन करवाया बोलवा खूब तू जतरू मन में तू वो याद आयु वो बोलिया कोई भी व्यक्ति है अगर मारे तब कोई भूल हुई है या एडी कोई बात मारे नॉलेज में नहीं है मारे संज्ञान में नहीं है और मारे आदमी कने जाए परिवारों दुखी कीधा है और मने माते वेम अगर करण आवे तो बने हारू तो माफी मांगू और मने आवे ने आज ये बात कदी बतावजो भी ब्रो तो एड़ा आदमी की मौत दूरी करूं वो बना हाथी में आपको जो समाज में तकलीफ दी अटल देवासी जिंदाबाद अटल देवासी जिंदाबाद भारत माता की अंत में मैं आप सब लोग आभार व्यक्त करूं और रिपोर्ट भी देगा उनमें जो साक्षी है हमारे बड़े कोई दिक्कत नहीं मजबूत साक्षी है वही देगा ना और जो लोग आते नहीं है और जिन्होंने नाम दिए और कंफ्यूजन क्रिएट करावे एड़ा 3-4 लोग जो है वे धमाल करना चाहे झगड़ो कराना चाहे समाजों में मतभेद करना चाहे और एडू महसूस करावे कि मैं हो गया भेला हो जो रतन जी खतरो हुई तो बड़ा लोगों ने अपील है कि हम दूर कर दो और अपने क्षेत्र में बेहतरी हारू काम करना है अपन सब क्षेत्र में कौम में एक हो और समाज में मजबूत रहता हारू 36 कौम ने एक हो कोई मैं अपने निवेदन करूं आप सब लोग बहुत बहुत हाथ जोड़े बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जाजो आराम से जाजो हाथों खोज दो कौम में और हमें कोई गलत बात करें कोई है तो हो जाए भेड़ा ने रोज एक एप्लीकेशन थाना में दे कोई मैं अपने निवेदन करूं आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद आभार बोलो भारत माता की